हेलो एवरीवन। मेरा नाम अंकुर सारस्वत है और इस वीडियो को बनाने का मुख्य कारण जो है वो केवल वह लोग हैं जो किसी भी कारण से अपना क्लेम फाइल नहीं कर पाए। और हम यहाँ पर केवल 4 प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। उसमें से एक है आपका अर्थ टेक वन, अर्थ सफ़ायर कोट। दूसरा गुड़गांव में प्रोजेक्ट है अर्थ कोपिया, और एक आखिरी प्रोजेक्ट है अर्थ टाउनी। सो हम यहाँ पर केवल इन 4 प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। जिन लोगों के क्लेम्स ऑलरेडी फाइल्ड हैं और जो, जैसा कि हमें सबको पता है कि मेजॉरिटी ऑफ होम बायर्स आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट एसोसिएशन, तो उनके लिए ये वीडियो कोई किसी तरह से देखने योग्य या किसी भी तरह की जानकारी इस वीडियो से उनको उपलब्ध एटलीस्ट नहीं होगी। तो जैसा कि मैंने अभी कहा, वीडियो केवल उन लोगों के लिए है जो किसी भी कारण से अपना क्लेम फाइल नहीं कर पाए। खैर, दूसरा वीडियो को बनाने का कारण एक और भी है। दूसरा कारण ये है कि अभी इसी साल 2023 में इस बात को करीबन, मैं समझता हूँ, 1 महीना हुआ होगा, एक नई एसोसिएशन का जन्म हुआ। और उस एसोसिएशन में लोगों को ये कहा गया कि हम आपको मेंबर बनाएंगे। केवल उसके लिए शायद कुछ पैसे जो मांगे गए वो केवल 1 रुपया था कि आप केवल 1 रुपया दीजिए और एसोसिएशन के मेंबर बन जाइए। और उस सो कॉल्ड एसोसिएशन की यूएसपी ही यही है दैट एवरीथिंग इज़ अवेलेबल फॉर द 1 रुपीज़। सो लोगों के 10 लाख, 20 लाख, 30, 40, 50 लाख, इवन 1 करोड़ रुपए लगाने के बाद अगर मुझे ये देख कर के अपनी चॉइस बनानी पड़े कि मुझे मेंबरशिप 1 रुपये में मिल रही है और किसी और एसोसिएशन में मुझे मेंबरशिप के लिए 100 रुपये देने पड़ रहे हैं, तो मैं 1 रुपये वाली मेंबरशिप के लिए आगे बढ़ूं और उस एसोसिएशन के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करूं, तो ये अपने आप में एक जवाब है कि 20, 30, 50 लाख रुपए औसतन लगाने के बाद मेंबरशिप कितने कितने पैसों में मिल रही है, वो चीज़ देखने का कोई बहुत ज़्यादा तुक नहीं है। खैर, जो अभी इस नई एसोसिएशन का जन्म हुआ पिछले 1 डेढ़ महीने में, और सारे होम बायर्स को भेड़ बकरी की तरह नए व्हाट्सएप ग्रुप्स बना करके उसमें भर दिया गया। देखिए, ये जो लोग इस फाइट में बहुत शुरू से जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों ने इस तरह की स्थिति पहले बहुत बार देखी है। ये कुछ नया नहीं है कि भाई एकदम से कोई नए व्यक्ति प्रकट हो गए, वो कहने लगे कि हम ये करेंगे वो करेंगे। और क्योंकि वीडियो केवल उन लोगों के लिए ज़्यादा बनाई जा रही है जो कि समहाउ अपना क्लेम फाइल नहीं कर पाए और प्रोसेस का पार्ट नहीं बन पाए, तो मैं थोड़ा सा अपना इंट्रो दे देता हूँ। मेरा नाम अंकुर सारस्वत है। बाय प्रोफेशन मैं एडवोकेट हूँ और मैं 2 एसोसिएशंस को रिप्रेजेंट करता हूँ, क्योंकि हम अभी अर्थ इंफ्रा की बात कर रहे हैं, जिसमें से कि एक टेक वन की एसोसिएशन है, प्रोजेक्ट एसोसिएशन, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है यूटोपिया। दूसरी एसोसिएशन है अर्थ सफ़ायर कोट की, स्पाइका। सो मैं फाउंडिंग मेंबर था जब 2015 में ये फ़ाइट शुरू हुई। 2015 से आज हम समझते हैं करीबन 7 साल हो चुके हैं। खैर, मैं वापस उसी पॉइंट पर आता हूँ जो हम अभी बात कर रहे थे। और देखिए, इस वीडियो का मेन मोटिव केवल और केवल ये है कि जो वो लोग जो अपना क्लेम फाइल नहीं कर पाए, उनको गलत दिशा में ढकेला जा रहा है। ठीक है, तो मेरी सिर्फ ये कोशिश है कि एटलीस्ट वो गलत दिशा में ना जाए। स्थिति क्या है, कैसी है, हम कहाँ पर हैं, थोड़ा सा वो उसकी क्लैरिटी हो। दूसरी बात, जो मैं अभी बात कर रहा था कि एक नई एसोसिएशन का जन्म हुआ अभी 2023 में, उस एसोसिएशन के द्वारा एक रिसेंटली एक मीटिंग कंडक्ट करी गई, जो कि
जूम पर करी गई और कोई हमारे मेंबर, मतलब मेरे पास बेसिकली उस मीटिंग की कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स आई जिसमें कि, तो क्या लोगों को मिसगाइड करा जा रहा है, कैसे, हम थोड़ा सा वो सुन लेते हैं। संडे का टाइम है और हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए एंटरटेनिंग होगा कि इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। मैं थोड़ा सा प्ले करने की कोशिश करूँगा और हम कोशिश करेंगे हम वीडियो को बहुत जल्दी जल्दी क्लियर करें। लास्ट में हम थोड़ा सा एक डिस्कशन और रखेंगे कि अदर देन दैट कि भाई क्या हमारे पास ऑप्शन है। मैं कुछ एक ऑडियो प्ले करता हूँ, इसमें काफ़ी सब कुछ डिस्कशंस हैं। मैं शुरू करता हूँ, मुझे एक सेकंड दीजिए। आई गेस इट विल बी ऑडिबल वेल। वो लेजिटिमेट है बिकॉज दैट इज द लैंड होल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन। हम शुरू से ही एनसीएलटी को कहे जा रहे थे कि आप उनको भी इसमें पार्टी बनाइए इसकी सीआईआर के प्रोसेस में, बट दे वर नॉट लिसनिंग टू अस इन दैट एस्पेक्ट। तो जिसकी जमीन है उसी को हिसाब में लेंगे, उसके जो शुक्ला जी प्लीज, सर प्लीज जो नहीं बोल रहे हैं वो म्यूट कर लीजिए शुक्ला जी। मुझे फिर सबको म्यूट करना पड़ेगा प्लीज। हाँ बोलिए सर। जिसकी जमीन है वो अगर किसी और बिल्डर के नाम ट्रांसफर ही नहीं करेगा, उसको परमिशन ही नहीं देगा, तो कैसे बनाएगा वो? तो हम डे 1 से उनको रिक्वेस्ट कर रहे थे। मैं रियली अप्रिशिएट करूँगा कि कुछ बुजुर्ग लोग जो बेचारे मतलब 60, 70, 80 साल की उम्र में भी लोगों को मिसगाइड करने में बहुत मेहनत कर रहे हैं, और काश उन्होंने ये मेहनत किसी और अच्छे काम के लिए करी होती तो शायद उनकी इस उम्र में ये सारी मेहनत किसी के लिए तो कम से कम फलदायी होती। ऑडियो शायद थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो सकता है बीच में, ऑडियो क्वालिटी कई बार अच्छी नहीं है। मैं बस डायरेक्टली हाईलाइटेड पॉइंट्स पे आता हूं। लैंड होल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन को इसका पार्ट बनाइए सीआईआरपी प्रोसेस का, बट दे वर नॉट लिसनिंग टू अस, बिकॉज़ दैट इज अ थर्ड पार्टी। इन श्रीमान जी का कहना ये है कि हम बहुत पहले से कोर्ट को ये कह रहे थे कि लैंड होल्डिंग कंपनी को सीआईआरपी का पार्ट बनाया जाए। तो जी अगर आप घर में बैठ कर के बोलते रहेंगे तो कोर्ट सुनने वाला नहीं है। सिर्फ ये कह देना कि हम बहुत दिनों से कह रहे थे। मैं चाहूँगा कि अगर इनके पास कोई भी कम्युनिकेशन, किसी भी तरह का कोई पिटिशन फाइल करी हो, कोई एप्लीकेशन इस तरह का कुछ भी हो, क्योंकि सीआईआरपी 2018 में स्टार्ट हुई थी, अगर तब का रिलेटेड इनके पास कुछ भी हो तो मैं इन्हें ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार किसी को शेयर करें। अदरवाइज डेफिनेटली आई एम श्योर देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। एनीवेज हम आगे बढ़ते हैं। अब एनक्लैट ने उस चीज़ को लिया है एंड वी आर मूविंग इन दैट डायरेक्शन आल्सो। वी आर मेकिंग ए प्ली टू ग्रिटनर्ड अथॉरिटी। एक 2017 में उन्होंने 0 पीरियड पॉलिसी बनाई थी, जब वहाँ पे फार्मर ही बना पा रहे हैं उस पीरियड का अगर कुछ पीरियड बाद। मैं इसमें से रेलिवेंट पॉइंट पे आता हूँ। इट इज़ ऑन द 47 ओके। वो मिनट का मीटिंग शेयर किए जा सकते हैं ग्रुप के अंदर में। हम कोशिश करें। एक चीज मैं बता दूं, एक चीज कपूर साहब, 1 मिनट में बात करूं। एक तो मिनट से मीटिंग शेयर हो जाएंगे, वो बड़ा इशू नहीं है। इशू ये है कि ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं यहाँ पर प्ले कर रहा हूँ। और इस मीटिंग के लिए ऑलरेडी आरपी के लिए एक एप्लीकेशन ड्राफ्ट की जा चुकी है, जो कुछ समय में आरपी को शेयर करी जाएगी, जिससे कि आरपी फर्दर आगे अकॉर्डिंगली लीगल एक्शन इनिशिएट कर सके। आप एक बार सुनिए कि ये यहाँ पर क्या क्लेम कर रहे हैं और मैं आगे बढ़ता हूँ। अभी आपने जैसे बताया कि जो सीओसी के मेंबर नहीं है वो बन सकते हैं क्या, तो आपको शायद मालूम होगा हम काफी जोर शोर से फाइट कर रहे हैं। हम आरपी से भी मिले हैं, एआर से भी मिले हैं, पर वो लोग हमसे कह रहे हैं 33% मेंबरशिप चाहिए, जो बोले कि नॉन सीओसी मेंबर के मेंबर बना लो। हम लोग कह रहे हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि एनसीआरटी। ये श्रीमान जी हैं, इनका नाम श्री जैन इनका सरनेम है। मैं पहला नाम इनका रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। तो जैन साहब का यहाँ पर क्लियरली ये कहना है कि आरपी और एआर के द्वारा इनसे कहा गया कि 33% लोग जब
इनकी एसोसिएशन के मेंबर बन जाएंगे तो उन लोगों को लिस्ट में ऐड कर लिया जाएगा जिन्होंने अभी तक अपना क्लेम फाइल नहीं करा है। और ये 33% भी जिनकी बात करी जा रही है वो 33% वो भी हैं जिन्होंने आज तक अपना क्लेम फाइल ही नहीं करा है, उनको भी भर लिया जाए। तो इनका बेसिकली कहना है ये है कि ये डायरेक्शंस इनको आरपी और एआर ने दिए हैं, जो कि आरपी मिस्टर आकाश सिंघल हैं और एआर है मिस्टर गुलशन गावा। इनका कहना है कि उनकी तरफ से डायरेक्शन है कि जब तक 33% लोग ऐड नहीं हो जाएंगे तब तक उन लोगों को ऐड नहीं करा जा सकता, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेंबरशिप करें। मैं इसको ऑडियो को प्ले करता हूँ। एक ऑर्डर स्टे नहीं हुआ है, वो चालू है और एनसीएलटी के ऑर्डर के हिसाब से हम नए रेजोल्यूशन एप्लीकेंट ढूंढ सकते हैं। और जब तक हम नई वोटिंग नहीं करते हैं, जब तक हम नए मेंबर को जोड़ सकते हैं सीओसी में। हमारी प्ले ये है, हम फाइट कर रहे हैं। पर बेसिकली समझिए, जो आरपी है या एआर है, उनकी खाल बड़ी मोटी है और वो सुनने को तैयार नहीं है अभी हमारी कोई बात नहीं। हमने इसकी कंप्लेंट आईबीबीआई में भी करी है कि ये बात हो रही है और इनको जोड़ना चाहिए। पर जब तक हम 33% नहीं हो जाते तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इतनी स्ट्रेंथ अभी नहीं है। That is why we have kept the membership fee so low कि भाई हाँ जी किसी को कोई फील ही ना हो। तो 33% जो आप बोल रहे हैं, that should be COC member 33% participation, Yes. right? Yes, Correct. okay. COC का 33% जब तक इसको वोटिंग नहीं करेगा। ये मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ कि ये जो ऑडियो है अभी रिसेंटली जो मैंने आपको बताया एक नई एसोसिएशन का जन्म हुआ, उन्होंने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज़ करी जूम पर, जिसमें शायद 20 से 25 लोगों ने उस मीटिंग को ज्वाइन करा। और ये उसी मीटिंग के ऑडियो हैं कि किस तरह से लोगों को केवल और केवल अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए लोगों को गड्ढे में ढकेला जा रहा है और उनसे ये कहा जा रहा है कि आप मेंबर बनिए। आरपी के द्वारा हमारे पास डायरेक्शंस हैं, एआर के द्वारा हमारे पास डायरेक्शंस हैं कि जब तक 33% लोग ऐड नहीं होंगे तब तक आप लोगों का क्लेम ऐड नहीं हो सकता। लोगों को लिटरली कॉल कर कर के कहा जा रहा है कि आप आइए, वो फलाना एसोसिएशन ये चोर है, वो चोर हैं, मतलब चारों दिशाओं में 10 दिशाओं में सारे लोग चोर हैं, ठीक है। और आप 1 रुपया दीजिए, 1 रुपया दीजिए और एसोसिएशन। लेकिन साथ में हर बार इस बात को भी क्लेम कर दिया जाता है कि दैट वी आर लिमिटेड विद द रिसोर्सेज, हम आपको सर्विसेज दे पाएँ या ना दे पाएँ, क्योंकि हम आपसे ले ही 1 रुपया रहे हैं। तो जब हम आपसे 1 रुपया ले रहे हैं तो हम आपके लिए कोई काम करें या ना करें उससे क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि सिर्फ 1 रुपया लिया है। तो जो कि मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि 10, 20, 30, 50 लाख रुपए लगाने के बाद मैं ये देखूं कि मुझे एसोसिएशन की मेंबरशिप 1 रुपये में मिल रही है तो मैं खुश हो जाऊं कि नहीं नहीं यार, मेरे को 100 रुपये में मेंबरशिप नहीं लेनी चाहिए, मुझे 1 रुपये में लेनी चाहिए, ठीक है। तो खैर मैं ऑडियो को प्ले करता हूं कि ये अभी आपने सुना कि आरपी और एआर के डायरेक्शंस हैं इनकी तरफ कि आप लोग जल्दी से जल्दी 33% करिए और केवल तभी आप उन लोगों के क्लेम ऐड करे जा सकते हैं जिन्होंने अभी तक अपना क्लेम ऐड नहीं करा, फाइल नहीं करा। मैं आगे ऑडियो प्ले कर देता हूँ। तब तक ये एग्री नहीं होगा। बट कपूर साहब के हिसाब से जब तक ये एनसीएलटी का जो ऑर्डर अभी आया थोड़ा है, सा पीछे कर दो। 3% participation, right? Yes. Yes, okay. COC का 33% जब तक इसको वोटिंग नहीं करेगा तब तक ये एग्री नहीं होगा। बट इसमें ज़्यादातर सारे लोग जो हैं ये वो लोग हैं जो सो कॉल्ड एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं एंड दे आर सेइंग जब तक 33% COC वोट नहीं करेगी। सो कुछ बेसिक्स क्लियर नहीं है, कुछ नहीं पता है कि वोटिंग क्यों होती है, कैसे होती है, किसी एजेंडा पे होती है या फिर वो एजेंडा कहाँ से आता है, कैसे आता है, कुछ नहीं, बस अंधा तुक्के चल रहे हैं। मैं प्ले करता हूँ होगा। बट कपूर साहब के हिसाब से जब तक ये एनसीएलटी का जो ऑर्डर अभी आया है इस पे स्टे नहीं लगता है तब तक ये एंट्री ऑन है। क्या मैं करेक्ट कह रहा हूँ? लीगली करेक्ट। यस सर मुझे डाउट है, ये आप श्योर है? क्योंकि जितनी भी सेइंग आ रही है उनके हिसाब से सीओसी में एंट्री अभी अलाउड ही नहीं है। ऐसा हमें भी आरपी और एआर हमें डाले जा रहे हैं, हम उनको मेल पे मेल डाल रहे हैं, इसीलिए so that we get their कम्युनिकेशन इन राइटिंग, then we'll move ahead.
अच्छा, यू मीन टू से कि जब तक आरपी और एआर अपना राइटिंग कम्युनिकेशन या अपना एक्सेप्टेंस जो है नहीं देते हैं, तब तक हम एक्सेप्टेंस ये या माने रिफ्यूजल नहीं देंगे तो हम कहाँ से कैसे जाएंगे अगली अथॉरिटी के पास? रिफ्यूजल भी नहीं दे रहे ना वो। but neither they are giving refusal nor they are accepting the thing. यही स्टेट है हमारी। तो आज की तारीख के अंदर में हम ये मान सकते हैं कि अभी हमारे पास इस बात की तो क्लैरिटी नहीं है कि अगर NCLAT का जो ऑर्डर है इस समय वो ऑन है, इस समय उसके ऊपर में स्टे नहीं लगा है, तो अगर हम ये माने कि ये हमारे फेवर में है तो वो फेवर में भी नहीं है, क्योंकि अभी तक आरपी और एआर अभी क्लैरिटी नहीं दे रही है कि पीओसी की तो कभी भी नहीं मानेंगे जो कभी भी नहीं मानते वो। जब नहीं था ऑर्डर तब भी नहीं माने थे, तब भी हम कई चीजें उनको रिक्वेस्ट करते थे, तब भी नहीं उन्होंने मानी। They are hand in glove with the builder. टाइम तो के बारे में काम जर्नल ग्रुप ऑफ तो हमारे पास मतलब वेट एंड वॉच की स्थिति है अभी इस समय हमारे पास में सर। नहीं, वेट एंड वॉच नहीं कर रहे सर हम। वी आर फाइटिंग डे इन डे नाइट। हाँ नहीं, अब सॉरी, मैं आप शायद मेरी बात मैं आप वो नहीं कहना चाह रहा था। वेट एंड वॉच मतलब जो नॉन सीओसी मेंबर्स हैं उनके लिए आप लोग हमारे हम लोगों के पास में ही आप संगठन के तरीके से लड़ रहे हैं, पर अभी हमारी स्थिति जो है वो एक तरह से अभी वही त्रिशंकु वाली ही अटकी हुई है कि अभी हमें क्लैरिटी नहीं है। आज की डेट में हम सीओसी का पार्ट नहीं है, बट वी आर फाइटिंग फॉर इट। I want to answer for this question. Actually, आप मोटिव समझिए सीओसी का और एक पावर समझिए सीओसी की। जो आईआरपी है, they are understanding it very very worse with the current proceeding, and they are already hand in glove with Alpha. Now, इन श्रीमान जी का कहना ये है, जो इस सो कॉल्ड एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं, इनका क्या, एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि भैया कोर्ट ने बोल दिया है कि सबके क्लेम एडमिट करिए, दूसरी तरफ आरपी ने भी और एआर ने भी ये कह दिया कि आप 33% लोगों को ऐड कर लीजिए अपनी एसोसिएशन में, तो हम उन लोगों को ऐड कर लेंगे जिन्होंने अभी तक अपना क्लेम फाइल नहीं करा है। और तीसरी तरफ ये श्रीमान जी ये भी कह रहे हैं कि आरपी और एआर जो हैं उनका जॉइंट वेंचर एक तरह से चल रहा है अल्फ़ा के साथ, तो वो नहीं चाहते हैं कि आपके क्लेम एडमिट हो। how will they increase the profit? They can increase the profit of Alpha by only admitting less to less COC members. ठीक है, क्योंकि नॉन सीओसी मेंबर से उनको ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि हम फाइट कर रहे हैं उनसे, वो ये हमें ऐसा नहीं है कि हमारा ईमेल डालना या उनसे के साथ कोऑर्डिनेशन करना is just going in vain. No, it is not going in vain. We are accumulating profit. We are accumulating the proofs कि we have enough communicated to the IRP, and he is not at all responsible enough to even reply us that what is the exact scenario. We are asking him for an answer. या तो वो हाँ बोले या फिर ना बोले, मगर चुप बैठना is not in his favor. एक मूवी आई थी आपका 3 Idiots, उसमें एक बहुत बड़ा फेमस मीम है कि भाई कहना क्या चाहते हो, वो इसमें कई जगह फिट होता है। आप अगर ध्यान देंगे तो कुछ क्लियर ही नहीं समझ में आएगा कि भैया कहना क्या चाहते हो। मैं थोड़ा सा आगे इसको बढ़ाता हूँ और हम आगे चलते हैं कि आगे क्या कथा कहानी है इसमें। ओके, इट विल बी माइट बी एन इंटरेस्टिंग पार्ट। बोलिए। देखिए, जैसे कि जिनका क्लेम फाइल है, जैसे कि मेरा सीओसी में नाम है, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने अपना क्लेम फाइल नहीं किया है, हमें तो उनको जोड़ने से केवल नुकसान होगा या हमें कोई फायदा भी हो सकता है। अगर कल को अगर एक मिनट जी, मैं अपनी बात 1 मिनट मैं बात पूरी बोल लूँ, बीच में मत बोलिए। हाँ जी, अगर मान लीजिए जैसा कि अभी एक सर कह रहे थे कि आरपी सीओसी के पास भेजेगा और सीओसी स्वीकार करेगी या रिजेक्ट करेगी, तो कल को अगर हमारे पास ऐसा कोई एजेंडा आता है तो क्या हमें उसे रिजेक्ट करना चाहिए? क्योंकि जिन लोगों का क्लेम फाइल नहीं है उनको ऐड अगर कर लिया जाएगा तो जो भी अनसोल्ड प्रॉपर्टी है वो कम होती चली जाएगी। तो हमारे लिए तो शायद बेहतर यही रहेगा कि जिन लोगों का क्लेम फाइल नहीं हुआ है और ऐसा कोई एजेंडा आता है तो हमें तो उसको भी रिजेक्ट करना चाहिए।
तो आप ये बताइए कि जिनका क्लेम एडमिट नहीं हुआ है उनको इस लिस्ट में भरने से हमारा क्या फायदा होगा? नुकसान तो सर बिफोर जी बताइए। बिफोर वी स्टार्ट फर्दर आप उसका नाम बता सकते हैं पीसीएफ? देखिए, हालांकि जैसा कि मैंने अभी बताया कि इस वीडियो का मेनली पर्पस केवल उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपना क्लेम फाइल नहीं कर पाए एंड समहाउ नॉट गेट एडेड टू द सीओसी लिस्ट। यहाँ पर मेरा स्टैंड या मैं इस डायरेक्शन में बिल्कुल नहीं जा रहा हूँ कि उन लोगों के क्लेम एडमिट करे जाएं या ना करे जाएं, परंतु अभी ये जो क्वेश्चन था, अगर आप देखें तो वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं लॉजिकल है। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा भी एक बार और आगे प्ले करता हूँ, फिर हम एक बार इस बारे में बात करते हैं। जी, मैं अजीत बिस्ट नाम है मेरा, अजीत बिस्ट। तो अजीत जी जैसे अजीत बिस्ट प्रॉपर्टी है उसका फायदा हमें अभी भी नहीं मिल रहा। जी दैट बेनिफिट इज बीइंग टेकन बाय द बिल्डर। नहीं तो आपने मेरा आ रही उसका बेनिफिट आ रही ले जा रहा है। नहीं तो क्या हम बिल्डर के को प्रॉफिट दिलवाने के लिए हम लोग इतनी मेहनत करें, सबको इसमें जुड़वाएं और उसका प्रॉफिट बिल्डर ले जाए? नहीं सर, आप बिस्ट साहब मैं बोलना चाहूंगा एक्चुअली मैं बिस्ट साहब एक सेकंड एवरीवन जी 10 लोग एक साथ जवाब दे रहे हैं, समझ में नहीं। एक सेकंड, ये 10 मिनट की मीटिंग ओवर होने वाली है। आप लोग से रिक्वेस्ट है वापस उसी लिंक पे क्लिक करिएगा वंस द मीटिंग इज ऑफ। ओके जी। अच्छा जी, नहीं तो वैसे तो अभी मीटिंग मैं पिछली जवाब बार दे तो दूं मीटिंग एक मिनट के दो ढाई घंटे चली थी, तब तो नहीं कटी। चलिए एक मिनट जवाब दे दूं आपका। एक मिनट जवाब दे दूं। दैट वाज पेड Zoom एंड दिस इज अनपेड Zoom। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा, can I reply to him? जी श्योर। Basically, what you are talking about is that the persons who are in COC will lose if new members are added. जी Your things are totally unfounded because even if the new members are not added and this COC remains, you are giving benefit to the builder only. You yourself are telling that we are working for builder. No, what we want that builder should not earn. Those persons who are not added in the COC are persons like us only. How can we think that we should loot away their money and then build our empire? Let everybody should get equal opportunity. They have been जी prevented. आप हिंदी में बताएं तो समझ में आ जाए। हिंदी में बताएं। प्लीज अंडरस्टैंड। हिंदी में हेलो, 1 मिनट। हिंदी में ये है हाँ कि जी। उनको प्रिवेंट किया गया है मेंबरशिप ना देने के लिए। उनसे 1-1 लाख रुपए 1.25 लाख रुपए लिया गया है कि हम आपके मेंबर बना रहे हैं और नहीं बनाया गया है। नहीं वो तो भी हमारे इन श्रीमान जी का जैसा मुझे समझ में आ रहा है, इनका कहना ये है कि आरपी और एआर के द्वारा लोगों से लाख 1.25 लाख रुपए लिए गए, ये बात कह कर के कि आपको मेंबर बनाया जाएगा और आप 1 लाख रुपए 1.25 लाख रुपए दे दीजिए। हालांकि दिस क्वेश्चन इज लॉजिकल, लेट जस्ट इन्वेस्टर हैं और हम उनको रोक रहे हैं उनका पैसा ना देने के लिए, क्योंकि हम बन गए तो इसलिए हम दूसरों को नहीं बनने देंगे। ये एटीट्यूड बहुत गलत है आपका। हम नहीं चाहते कि ये बिल्डर आए, हम नहीं चाहते कि जी नहीं आप मेरी बात नहीं समझे। Can you please permit me? जी आप बोलिए। नहीं, आप गलत दिशा में जा रहे हैं, आप मेरा प्रश्न नहीं समझ पाए। सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए, आपकी दिशा आ जाएगी। हाँ जी, मुझे बात सुनने की दिशा आ जाएगी। हम लोग फाइट कर रहे हैं कि अगर नए मेंबर नहीं बनेंगे तो उसकी प्रॉपर्टी तो बिल्डर पे जाएगी ना फिर सारी। करेक्ट। हाँ, उसकी तो प्रॉपर्टी बिल्डर पे जाएगी। जी मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोग आज के टाइम पर जो फाइट कर रहे हैं, अल्फा कॉर्प को हटाने की फाइट कर रहे हैं। उसकी वजह एक बहुत सिंपल है कि हमारी प्रॉपर्टी के रेट डबल हो चुके हैं इस समय। जी अगर कोई नया कॉन्ट्रैक्टर आएगा तो दोबारा से वोटिंग होगी और वोटिंग के पहले जितने मेंबर नहीं बने वो सब मेंबर बन जाएंगे। जी उनको भी फायदा है और आपकी प्रॉपर्टी जो आधे रेट पे से बिल्डर लेके जा रहा है उसके रेट डबल हो जाएंगे। तो हमें इस बिल्डर को हटाना चाहिए, ये बेसिक है। जी मैं 1 मिनट मैं अपना तो स्ट्रॉन्ग होगा ना। जी मेरा प्रश्न जो है वो शायद सही से नहीं डिलीवर हो पाया। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, उदाहरण के लिए 100 यूनिट है केवल, और 100 में से 50 यूनिट का लोगों ने क्लेम फाइल कर लिया है, 50 यूनिट का क्लेम फाइल नहीं हुआ है। और आज की डेट में प्रोजेक्ट को बनाने के लिए 100 रुपए की जरूरत है, तो वो 100 रुपया इस 50 यूनिट को बेच के लाया जा सकता है। लेकिन अगर उन 50 लोगों में 50 अनक्लेम्ड यूनिट को भी क्लेम करवा लिया जाएगा तो हमें पैसा देना पड़ेगा प्रोजेक्ट बनाने के लिए। अल्फा तो हटा दिया जाए, अल्फा तो बेशक हटा दिया जाए। मैं आपको थोड़ा सा जी 10 लोग बोल रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा है कौन क्या कह रहा है। प्लीज होल्ड ऑन।
टेंशन नहीं चाहिए। ऐसा शरद एक मिनट चलो जी, जैन साहब को बोलने दो। आप जो बोल रहे हैं कि आपके पास 100 रुपए थे, 100 रुपए से 50 लोगों ने ज्वाइन किया तो 50 रुपए आपके हो गए, उस 50 रुपए से आप लीग बना लेंगे। हाँ जी, आपको शायद नहीं मालूम है, जो आपके पास 100 रुपए थे वो इस समय 250 रुपए हो चुके हैं। बिल्कुल, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया। कुल मिला के अगर पैसा बचता है, सुन तो लीजिए, प्लीज सुन तो लीजिए। जो मेंबर नहीं बने हैं वो मुश्किल से 100 या 150 या 200 मेंबर ही है ऐसे कि जो नहीं बन पाए। ऐसा नहीं कि सबके सब नहीं बन पाए, 100-150 ही नहीं बन पाए। वो अगर जुड़ भी जाते हैं तो आपका बाकी 100 में से 50 के 60 लोग हो जाएंगे। जो आज 100 रुपए की प्रॉपर्टी आपकी वो 250 की हो गई है। जी देखिए, धर्मार्थ प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी। देखिए, नया बिल्डर आने से आपको फायदा होने वाला है। नहीं देखिए, हम लोग वो चीज अपनी जगह पे है, लेकिन अगर मॉनिटरी टर्म में देखा जाए तो हम लोगों को तो नुकसान है और लोगों को ज्वाइन करने से। आपकी सोच गलत है। बात देखिए, सोच गलत होने से मतलब नहीं है, सोच को बताइए तो सही कैसे गलत है। नुकसान कैसे है सर? नुकसान का फॉर्मूला बताइए मेरे को। जी, नुकसान का फॉर्मूला तो मैं बता रहा हूँ सीधा सीधा। जिस अनक्लेम, जो बचे हुए पैसे हैं उससे बनेगा प्रोजेक्ट। जी। आप कह रहे हैं जो बचे हुए पैसे हैं उससे प्रोजेक्ट बनेगा। बिल- वो पैसे तो हमारे पास आ ही नहीं रहे हैं, वो तो बिल्डर के पास जा रहे हैं। जी बिल्डर के पास जा रहे हैं ना, लेकिन अगर अजी बात तो सुन लीजिए सर, बोलने तो दीजिए। अगर मान लीजिए, आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, बिल्कुल अगर लॉस के ऊपर आपसे। अगर जी प्रोजेक्ट बनाने के लिए 100 रुपए की जरूरत है और जनता से जो बचा हुआ पैसा है वो 70 रुपए है, तो 30 रुपए में वो अनक्लेम्ड यूनिट जो है इस्तेमाल करी जा सकती है। लेकिन अगर वो 30 यूनिट भी क्लेम हो जाएंगी। सर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ सर, मुझे बोलने दीजिए एक बार, प्लीज बोलने बोलिए दीजिए। सर, बोलिए। जी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बोलिए। इसका मायने ये नहीं है, ये जो हेयर कट 200 से लेके 400 रुपए का अभी डाला गया था ना, अल्फा ने जो डाला था। जी अल्फा तो हटा ही रहे हैं ना, अल्फा तो गया, अब अल्फा के तो मुद्दा ही नहीं है। अरे सर सुन तो लीजिए, मैं बिल्डर बोल देता हूँ, चलो अच्छा अल्फा मत समझो, बताइए। बिल्डर। आपके प्रश्न का उत्तर देना चाह रहा हूँ जी कि जो अनकोल्ड इन्वेंट्री है उसका पूरा का पूरा पैसा बिल्डर को मिलने वाला है। उसमें जितने क्लेमेंट हैं, जिन्होंने क्लेम कर दिया, उनको उसका एक भी रुपया या कोई भी हिस्सा नहीं मिलेगा, ना प्रोजेक्ट बनाने के लिए ना उसकी वायबिलिटी के लिए, कुछ नहीं मिलेगा। वो सारा पैसा सिर्फ और सिर्फ बिल्डर को जाएगा। अब जो डेवलपमेंट कॉस्ट में जो इंक्रीज आया है, जिसकी वजह से बिल्डर एक हेयर कट चार्ज करेगा, अगर वो ज्यादा यूनिट होंगे तो वो हेयर कट कम हो जाएगा। आप इसको उल्टा देख रहे हैं। अगर इस पीछे अभी जो अल्फा ने हेयर कट 200 से 400 मांगा था, वो हेयर कट 150 ही रह जाएगा अगर यूनिट ज्यादा आ जाते हैं। हेयर कट ज्यादा क्लेमेंट आते हैं। जी हाँ, आप समझिएगा, ये इनडायरेक्टली अच्छा जी, आपको अच्छा। ठीक है, बहुत बड़ा फायदा नहीं होगा, जी, पर थोड़ा फायदा मैं तो होगा। मुझे मानवता अच्छा भी जी, है। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम ललित अरोड़ा अच्छा है। ललित जी, एक मैं बात, आपको बताना अच्छा चाह मुझे रहा एक बात बताइए, एक यूनिट की कीमत मार्केट कॉस्ट ज्यादा होगी या उसका बकाया पैसा ज्यादा होगा? केवल एक बात में एक लाइन में जवाब दीजिएगा। किसी यूनिट का मार्केट प्राइस ज्यादा हो सकता है या उसका बकाया पैसा ज्यादा हो सकता है, जो बकाया पैसा है। आप दोनों का डेफिनेटली कम होगा वो। हाँ, बकाया कम होगा ना। तो इसका मतलब, अब मैं उदाहरण बिल्कुल शॉर्टकट में दे देता हूँ। अगर यूनिट की कीमत है 100 रुपए, उस यूनिट का बकाया पैसा है 50 रुपए, तो बिल्डर अगर यूनिट रखेगा तो उसे 100 रुपए मिलेंगे, परंतु अगर वो व्यक्ति आके क्लेम कर लेगा तो वो 85 ही रुपए तो देगा। तो ज्यादा बेहतर ये है कि अनक्लेम्ड यूनिट जितनी कम क्लेम होंगी उतना हमें फायदा है। ये तो सीधा सा गणित है। जी मैं गलत से, मुझे बताइए तो सही, गलत कैसे हुआ? मैं वही तो आप समझने को तैयार नहीं। अच्छा समझाइए तो सही सर, सब लोग समझना चाहते हैं। सर वो बिल्डर क्या आपको फायदा ट्रांसफर करेगा? जी वो तो जब प्लान आएगा तब। वो फायदा ट्रांसफर करेगा आप लोगों को, जो अभी एग्जिस्टिंग मेंबर है सीओसी के? जी अब ये तो पता ही हो, अगर कोई बिल्डर ही नहीं आया तो क्या होगा? नहीं, मान लो अल्फा ही रहता है तो क्या वो फायदा आपको ट्रांसफर करने वाला है? जी अगर अल्फा ही रहता है तो जिनका क्लेम फाइल नहीं हुआ उनका क्लेम तो वैसे ही जा चुका, वो तो कुछ कर ही नहीं सकते। आपको पता है हमारी आधी यूनिट उसके बाद बच रहे क्लेम तो फायदा नहीं है, कितना फायदा होने वाला उसको? और फिर और आप उसको चाह रहे हैं कि जो जेन्युइन पर्सन है उनको भी ना वो अलाउ करें और उनको भी फोर्सफिट करें पैसे। नहीं बिस्टी, आपको मैं बताता हूँ बिस्टी, सुनिए, आपकी बात बहुत सिंपल है। आप ये कह रहे हैं कि टोटल यूनिट अगर 100 है, सुन लीजिए बिस्टी, टोटल यूनिट यदि 100 है और 100 को कंप्लीट करने के लिए अगर 100 रुपए चाहिए, समझिएगा, और अगर अभी 50 ने किया है तो हर एक से 20 रुपए मांग रहा है वो, और अगर ये 75 लोग होंगे तो हर एक से 15 रुपए मांगेगा। आपको आप यहाँ समझिए कि उसने जो डेवलपमेंट कॉस्ट देनी है ना, वो उसने टोटल जितना उसका काम है, अभी जितना उसको मिल रहा है, वो पूरे को कंप्लीट करने का कॉस्ट उसने जितने लोगों में बांटना है, वो अगर कम रहेंगे तो डेफिनेटली पर यूनिट का कॉस्ट बढ़ जाएगा। आपसे हेयर कट का लोग ज्यादा रहेंगे तो वो कॉस्ट कम होगा। जी मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन जो अनक्लेम्ड यूनिट है, अनक्लेम्ड यूनिट की भी तो एक कॉस्ट है कि नहीं है? अनक्लेम्ड यूनिट को कंप्लीट करने का कॉस्ट भी आप ही से लिया जाएगा। अच्छा आप ये क्यों नहीं समझ रहे हैं? टोटल यूनिट को अच्छा, तो इसका मतलब
इसका मतलब तो ये है कि भविष्य में जो प्लान आएगा वो ललित जी को अभी से पता है कि क्या प्लान आने वाला है। नहीं सर, ये रिजोल्यूशन प्लान में लिखा हुआ है, आप पढ़ तो जी वो प्लान तो रिजेक्ट हो चुका ना। सर जो रिजोल्यूशन प्लान अल्फा ने दिया था, आप उसे पढ़ तो अरे लीजिए, जी, आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जब हम लड़ाई इस दिशा में कर रहे हैं कि अल्फा को हम हटाएंगे, तो अल्फा का तो प्लान। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि कहना क्या चाहते हो, वो चीज़ यहाँ पर ज़रूर जुड़ती है। ये कुछ लोग जो प्रिंटिंग प्रेस में मजदूरी का काम करते हैं, वो यहाँ पर बैठ कर के लीगल नॉलेज दे रहे हैं। देखिए, जिन लोगों के क्लेम फाइल नहीं है, वो एक बात को थोड़ा सा बिल्कुल स्पष्ट तौर पे समझिए कि पहले तो इस तरह का कोई रेजोल्यूशन, कोई एजेंडा अभी तक पाइपलाइन में नहीं है जिसको कि सीओसी से पूछा जाए कि इन लोगों के क्लेम एडमिट करने हैं या नहीं करने हैं। खैर, हम एक बार मतलब इट्स अ काइंड ऑफ अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि हम मान लेते हैं कि इस तरह का कोई एजेंडा आ जाता है, ठीक है। तो अगर इस तरह का कोई भी एजेंडा आता है, तो जो सीओसी के प्रेजेंट मेंबर हैं, आप बिल्कुल इस बात को निश्चित तौर पर समझिए कि सीओसी के मेंबर इस बात को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि उन लोगों के क्लेम एडमिट कर लिए जाएं जिन्होंने अभी तक अपना क्लेम फाइल नहीं कराया। क्योंकि अगर आप फाइनेंशियल और मॉनिटरिंग एंगल से देखते हैं, ठीक है, तो उन लोगों को डेफिनेटली लॉस है। अभी जो पर्सन था, एक क्वेश्चन जो 100 रुपीज़ वाला एग्जांपल था, मैं वो 100 रुपीज़ वाला एग्जांपल यहाँ पर थोड़ा सा एक बार क्लियर कर देता हूँ। हालांकि वो बहुत लॉजिकल एग्जांपल है। देखिए, फॉर एग्जांपल, अगर प्रोजेक्ट को बनाने के लिए 100 रुपीज़ की ज़रूरत है और हम इस बात को बिल्कुल सही से समझ लें कि अगर यहाँ पर कोई भी डेवलपर आता है, मैं कह रहा हूँ वो अल्फ़ा आता है या XYZ कोई भी डेवलपर आता है, तो यहाँ पर वो कोई भी खैरात बांटने के लिए नहीं आ रहा, किसी की हेल्प करने कतई नहीं आ रहा। उसका सीधा सा मोटिव है, वो यहाँ पर पैसे कमाने के लिए आ रहा है। बिल्डर अपनी जेब से 1 रुपया नहीं लगाएगा। ये बात हम बिल्कुल सब लोग ध्यान से समझ लें कि कोई भी बिल्डर, कोई भी कंपनी आ जाए, रेपुटेटेड बिल्डर आए, अनरेपुटेटेड आए, नया बिल्डर आए, पुराना आए, अपनी पॉकेट से वो यहाँ पर 1 रुपया नहीं लगाएगा। बिल्डर का आने का एजेंडा सीधा सा है कि वो प्रोजेक्ट से प्रॉफिट अर्न करे, ठीक है, यूनिट्स डिलीवर करे, लेकिन उसका फोकस फिर भी यही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से प्रॉफिट अर्न करे। जो अभी उन पर्सन का एग्जांपल था 100 रुपीज़ वाला, मैं एक बार उस एग्जांपल को क्विकली हम एक बार समझ लेते हैं कि देखिए, अगर प्रोजेक्ट को बनाने की कॉस्ट 100 रुपीज़ है, इस प्रोजेक्ट को मैं एग्जांपल अभी यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम सफ़ायर कोड का एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर सफ़ायर कोड को बनाने के लिए 100 रुपीज़ की कॉस्ट की ज़रूरत है, तो वो 100 रुपीज़ बिल्डर आपसे लेगा, हमसे लेगा। वो बिल्डर 100 रुपये उसमें डायरेक्टली पंप नहीं करेगा। उसका एजेंडा क्या है कि भाई 100 रुपये प्रोजेक्ट में लगने हैं। जिन लोगों का क्लेम फाइल्ड है उन लोगों से 70 रुपीज़ रिसीवेबल है, तो इट मीन्स यहाँ पर 30 रुपीज़ जो हैं वो यहाँ पर और लगाने पड़ेंगे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर 100 यूनिट्स जो हैं वो अनक्लेम्ड हैं और उन यूनिट को बेच करके 30 रुपये लाए जा सकते हैं, या तो बेच के या उनको प्लेज करके, ठीक है, प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है। लेकिन अगर इन 10 यूनिट्स को भी होम बायर क्लेम कर लेते हैं, तो ये जो 30 रुपये मार्केट कॉस्ट जो उनकी थी यूनिट्स की, अब मार्केट कॉस्ट तो नहीं मिलेगी बिल्डर को, अब उन यूनिट्स का रिसीवेबल अमाउंट मिलेगा। क्योंकि एक यूनिट की कॉस्ट फॉर एग्जांपल 1 करोड़ रुपए था, मार्केट कॉस्ट 1 करोड़ रुपए है, लेकिन उस होम बायर ने अपनी यूनिट क्लेम कर ली। अब क्योंकि यूनिट क्लेम कर ली, तो वो तो वही पैसा देगा ना जो पोजीशन पे देना था। तो पोजीशन के पैसे बचे थे 20 लाख रुपए, तो अब 1 करोड़ रुपए नहीं आ रहे हैं, सिर्फ 20 लाख रुपए आ रहे हैं। तो ये जो 30 रुपये बचे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, जो 30 रुपये पहले उन अनक्लेम्ड यूनिट को बेच के आ सकते थे, और ये 10 की 10 यूनिट अगर क्लेम हो जाती हैं, तो रिसीवेबल अमाउंट जो है वो 30 रुपये से घट के 10 रुपये आ जाएगा। अब जो ये 20 रुपये शॉर्टफॉल है प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, वो 20 रुपये हम सबके ऊपर हेयर कट लगेगा बिल्कुल निश्चित तौर पर। और वो केवल 20 रुपये नहीं लगेगा, क्योंकि बिल्डर यहाँ पर प्रॉफिट कमाने आया है,
अगर या तो उसके प्रॉफिट कमाने के केवल यहाँ पर दो तरीके हैं, या तो होम बायर सीधे तौर पर पैसा कंट्रीब्यूट करें, उसको एज प्रॉफिट पैसा दे दें, या फिर यूनिट्स को, अनक्लेम्ड यूनिट्स उसको फ्री में मिले, वो उनको आगे बेचे, प्लेज करे, पैसा लाए, या उनको बेच करके पैसा लाए, वो जिस तरह से भी लाए। तो केवल यहाँ पर दो तरह से, तो अगर यूनिट्स मैक्सिमम क्लेम हो जाती हैं, ठीक है, तो उसका बर्डन एग्जिस्टिंग होम बायर्स के ऊपर पड़ने वाला है, वो निश्चित है। मैं इस पॉइंट को इसलिए उठा रहा हूँ कि अगर कल को भविष्य में ऐसा कोई एजेंडा आ जाता है, हम मान लेते हैं, तो होम बायर्स उसको स्वीकार नहीं करेंगे। और यहाँ पर देखिए, आई एम नो वन टू डिसाइड, लेकिन अगर लोग इंडिविजुअल तौर पर सोचें तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि उन लोगों के क्लेम एडमिट होना जिन्होंने अभी तक क्लेम फाइल नहीं करा है, वो ऑलरेडी जो लोग सीओसी में हैं उनकी पॉकेट पे एक डेफिनेटली एक बर्डन है। तो हालांकि इस डिस्कशन में जो सो कॉल्ड लीडर्स हैं, एडमिन्स हैं, उनकी तरफ से कोई आंसर नहीं था, सब कथाएं थी, कहानियां थी कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। मैं डिस्कशन को फटाफट आगे बढ़ाता हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, आप एक बार सुनिए प्लीज़। मैं बोलूं तो एक्चुअली विष्णु साहब कह रहे हैं ना, वही बात जो है वही शशांक राघव तरफ पर यही बात सर्कुलेट कर रहे हैं। बिल्कुल इनका ये प्रोजेक्ट एसोसिएशन के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें ये कह रहे हैं कि मिस्टर शशांक और अंकुर सारस्वत लोगों को ये बात पंप कर रहे हैं कि देखिए, अगर लोगों ने पुरानी एसोसिएशन मीटिंग्स देखी होंगी तो मीटिंग्स में हमेशा ये कोशिश होती है कि एक लॉजिकल डिस्कशन हो और नंबर्स के बेसिस पे बात करी जाए जितनी ज़्यादा की जा सकती है। मैं प्ले में यही चीज देखिए, मैं बोलूं तो एक्चुअली विष्णु साहब कह रहे हैं ना, वही बात जो है वही शशांक राघव तरफ पर यही बात सर्कुलेट कर रहे हैं। बिल्कुल वो उनके माइंड में यही चीज बिल्कुल बिठा चुके हैं कि अगर सीओसी में ऐड होंगे तो उनका नुकसान होगा, और ये बहुत अंदर तक बिठाई जा चुकी है बात, जिसकी वजह से लोग बार ये वाली बात बार जो आपको जो यूटोपिया और जो दूसरा ग्रुप है उसके अंदर में ये बात सीओसी मेंबर्स को बार इस तरह से बताई जा रही है कि अगर नए मेंबर ऐड ऑन होंगे तो डेफिनेटली आपको मिलने वाले फायदे में कुछ ना कुछ कटौती की जाएगी। तो अब आप देख लीजिए, जो लोग प्रिंटिंग प्रेस में मजदूरी का काम करते हैं, ये श्री ललित अरोड़ा जी हैं, और ये लीगल नॉलेज देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यहाँ पर एक बात ज़रूर कहूँगा, इस वीडियो के बाद अगर उस सो कॉल्ड एसोसिएशन के कोई भी लीडर्स इस वीडियो को देखें तो वो ज़रूर एक बार मुझे आंसर करें कि नए लोगों के ऐड होने से एग्जिस्टिंग होम बायर्स के ऊपर बर्डन क्यों नहीं पड़ेगा। एक लॉजिकल आंसर, मतलब कथा कहानी कर देना, डायलॉग मार देना, जैसे कि उन पर्सन को कहा जा रहा था कि आपकी सोच गलत है, ठीक है, उन चीज़ों को साइड रखें। अगर किसी के पास लॉजिकल आंसर है तो मैं ज़रूर कहूँगा कि वो एक आंसर दें। हम कंटिन्यू करते हैं वीडियो। और जबकि उनके जो ग्रुप के हेड हैं उन्होंने ही कॉल कर करके लोग जो नॉन सीओसी मेंबर है उनको फोन कर करके उनसे 60, 70, 1 लाख रुपए लिया है, और ये बोल करके लिया कि हम आपको सीओसी मेंबर बना लेंगे। और अचानक आज की डेट में वो मीटिंग आ गए ये बोल करके कि हाँ जी आप सीओसी मेंबर बनेंगे। सो ये उनकी डुअल पॉलिसी है। और ये मैं कुछ ऐड कर सकता हूँ, नहीं सर, देखिए ऐड कर सकता हूँ इसमें भी साथ नहीं पर इसमें भी ना एक और दृष्टिकोण है, हम बता देते हैं। इसके अंदर जो दूसरा दृष्टिकोण है वो ये है कि उनको ये अच्छी तरह से पता है कि अगर ये रेजोल्यूशन प्लान जिस तरह से ये खारिज हो गया है, हट गया है, तो अब सीओसी मेंबर्स की एड ऑन होने की पॉसिबिलिटी रहेगी। तो ये तो अपनी दुकान चला रहे हैं कि अगर ये एड ऑन हो जाएंगे तो उससे होने वाली कमाई उनको व्यक्तिगत रूप से मिल जाएगी। आप समझिएगा, यही है फैक्ट इसका, कि वो व्यक्तिगत कमाई को उगाने के लिए कि भाई हम आपको एड ऑन करा देंगे, जबकि एड ऑन होने का वहाँ कोई हथियार, कोई पेज उनके हाथ में नहीं है। ये तो सब कुछ ऑर्डर और कोर्ट के ऑर्डर से ही होने वाला है। परफेक्ट। अभी हालांकि मुझे बात आधी अधूरी समझ में आ रही है कि एक तरफ इनका कहना ये है कि लोगों से
अभी जो थोड़ी देर पहले पैसे लाख सवा लाख रुपए थे, अभी उनको 50-60-70 हज़ार रुपये कहा जा रहा है कि लोगों का क्लेम एडमिट नहीं हुआ है, लिस्ट में नाम आ जाएगा, उसके लिए 50,000 रुपये लगेंगे और 60,000 रुपये लगेंगे, कोई पर्सनल उगाही हो जाएगी। भाई एक तरफ तो इन विद्वानों का कहना ये है कि आरपी और एआर जो हैं वो 33% होते ही क्लेम एडमिट कर लेंगे। दूसरी तरफ इनका कहना ये है कि भाई दूसरी एसोसिएशन ये कहती है कि हम आपका क्लेम एडमिट करा देंगे, हालांकि ऐसा कुछ कोई क्लेम है नहीं एनीवेज, ठीक है। तीसरी तरफ कह रहे हैं कि भाई 50-60 हज़ार रुपये लगेंगे, इंडिविजुअल उगाही हो जाएगी। अब कोर्ट ने कह दिया है क्लेम एडमिट करने के लिए, अगर कोर्ट ने कह दिया है क्लेम एडमिट करने के लिए, तो लोगों के क्लेम एडमिट क्यों नहीं हो रहे हैं? तो मैं वीडियो में आगे बढ़ता हूँ, बेकार का डिस्कशन है, कुछ नहीं। 4:19 जस्ट अ मिनट प्लीज। पास में आरपी का जी, आरपी हर महीने का पैसा ले रहे हैं, 4.25 लाख रुपए। सर एक्चुअली मैं बताया तो ये पैसा 4.5 नहीं था, ये 50,000 रुपए से स्टार्ट हुआ था। इन्होंने जानबूझ के आईआरपी को 3 या 4 बार आईआरपी चेंज हुए हैं, और ये आईआरपी भी अपॉइंट जो है शशांक राघव और अंकुश सरस्वत की कड़ी मेहनत का नतीजा है, जिससे 5 लाख रुपए 4.5 लाख रुपए लिए जा रहे हैं। आरपी 4-5 बार बदले हैं? जी हाँ, ये एक बार, ये पहला आरपी नहीं है। आप इसको केस को स्टार्ट कीजिए, पहले आईआरपी, पहले कोई और थे, बार बार कंप्लेन कर करके आईआरपी चेंज किए गए। जी, आपको गलत जानकारी है। आरपी ये सिर्फ केवल दूसरे ही हैं और कोई आरपी नहीं है। सेकंड आरपी ही है, केवल दूसरे हैं। आपको किसने बोल दिया 5 आरपी बदले? सुरेंद्र जुनेजा थे और दूसरे ये हैं आकाश सिंह। सर सुरेंद्र जुनेजा की अगर आपकी बात हो सकता है, आपकी ठीक हो, जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी कि ये कई बार आरपी बदले गए और ये लोगों इनको ले। भाई लोग एसोसिएशन के हेड बनते हैं, इनको ये जानकारी तक नहीं है कि आरपी कितने थे, कौन थे, कितनी बार बदले गए, कितनी बार नहीं बदले गए। ये श्रीमान जी कह रहे हैं कि 4 से 5 बार आरपी बदले गए हैं। तो खैर, मैं डिस्कशन में आगे बढ़ जाते हैं फटाफट से हम लोग। 11:45 जस्ट अ मोमेंट। ओके, यहाँ से शुरू करते हैं। बहुत सा इस एसोसिएशन के बारे में मैं जानना चाह रहा हूँ। बता देंगे मैं देख रहा हूँ कि 350 मेंबर्स हैं। नहीं सर, सुन लीजिए, 350 मेंबर्स हैं, केवल 25 या 28 लोग जुड़े हुए हैं इसमें, ठीक है। तो इस एसोसिएशन की क्या गंभीरता है, थोड़ा सा इस पे शक होता है कि कैसे लोग जुड़े हुए हैं, लोग क्यों नहीं मीटिंग में शामिल हो रहे हैं। दूसरी चीज क्या है कि आप लोग जो अभी तक बात कर रहे थे कि अल्फा आएगा, फलाना आएगा, टिक्का आएगा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये एसोसिएशन किस हैसियत से लड़ रहा है, किस हैसियत से बात कर रहा है। क्योंकि अभी तक जो मैंने समझा है, एक तो सीओसी है, एक शशांक वाला ग्रुप है, अथॉरिटी है, आरपी है, ये लोग हैं जो इसमें काम कर रहे हैं। कोई नया बिल्डर आता है, उसको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो निकाला है सीओसी ने निकाला है, उसको वही अप्रूव करेगा। ये एसोसिएशन क्या करे, किस हैसियत से काम कर रहा है, थोड़ी जानकारी में चाह रहा हूँ, ये मैं क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ। बात करें? जी जी, अब आप थोड़ा टाइम देंगे तो बात करूँ। ये एसोसिएशन 2018 से काम कर रही है, जैसे कि शशांक वाले कर रहे हैं, उससे पहले से भी हम लोग लगे हुए हैं और उनसे बराबर भी हमारी थोड़ा क्या काम किया है, थोड़ा हाँ क्या काम किया है, थोड़ा ये भी ऐड कर दीजिएगा। मैं बोलने नहीं देगा तो बोलने नहीं। प्रश्न पूछने के बाद कोई जवाब नहीं मिलता किसी को भी, और बस गोलमोल करके बात को घुमा दिया जाता है। अभी इन पर्सन ने 2-3 क्वेश्चन पूछे कि क्या कार्य किया है अभी तक और कहाँ से आए, क्या है, कोई उत्तर नहीं मिलेगा। बस बात घुमा करके, छल्ले दे करके ख़त्म करके शायद नहीं ठीक है सर, ठीक है सर, मैं अपना 2 मिनट साथी दे दे। ओके सर। ये देखिए, बेसिक समझिए, आप जो बोल रहे हैं हमारे 300-350 लोग हैं, वो आपको बहुत पुरानी लिस्ट देख रहे हैं। हमारे ग्रुप में 300-350 लोग होने दीजिए। एसोसिएशन में हमारे पास 20% की स्ट्रेंथ है, जो हमारे टोटल स्ट्रेंथ है उसका। इसलिए इस भ्रम में मत रहिए कि हम 300-350 है। दूसरा ये है कि हम लोग जो फाइट कर रहे हैं बहुत शुरू से कर रहे हैं, और जो NCLAT ऑर्डर में आया है, परफेक्ट हमारी थिंकिंग आई है कि चारों प्रोजेक्ट्स के लिए अलग अलग वोटिंग होनी चाहिए, चारों प्रोजेक्ट के आरपी अलग होने चाहिए, AR अलग होने चाहिए, और वोटिंग कंटिन्यूड रहनी चाहिए। एसओसी मेंबर में एंट्री वोट कंटिन्यूड रहनी चाहिए जब तक कि हम लोग वोटिंग शुरू नहीं कर देते।
ये हमारा ही अचीवमेंट है कि एनसीएलटी ऑर्डर आज जो मिला है आपको, उसमें हम लोगों ने एनसीएलटी में काफी कोर्ट केस किया, जिसमें कपूर साहब भी हैं, मैं भी हूँ, और यही पॉइंट्स रखे गए थे जो एनसीएलटी ऑर्डर में आप देख रहे हैं। इसलिए आप जो बोल रहे हैं अचीवमेंट क्या है, इससे बड़ा अचीवमेंट आप क्या सोचेंगे? और मैं इन श्रीमान जी को चैलेंज करता हूँ कि एनसीएलटी के ऑर्डर में अगर ये इस तरह की कोई भी बात दिखा दें, अदर देन लोगों को मिसगाइड करने के अलावा, कि कोर्ट ने ये कहा है कि हर प्रोजेक्ट की वोटिंग अलग होनी चाहिए, सीओसी अलग होनी चाहिए, आरपी अलग होना चाहिए। और कुछ समय पहले अगर आप हमारी एसोसिएशन का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखेंगे, वहाँ पर ऑलरेडी एक मीटिंग करी गई थी जो केवल कोर्ट ऑर्डर, जो कि करीबन 110 पेजेस का है, उसका बहुत डिटेल डिस्कशन था और बहुत डिटेल में बताया गया था कि क्या ऑर्डर है, क्यों है, कैसे है, क्या इसके कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, पॉजिटिव्स क्या हैं, नेगेटिव्स क्या हैं। तो वो अवेलेबल है। दिस पर्सन इज़ ओनली मिसगाइडिंग द इनोसेंट बायर होम बायर्स, कि बस हवा में कुछ भी बोल दो कि कोर्ट ने ऐसा बोल दिया है, वैसा बोल दिया है। इस तरह का कुछ भी डायरेक्शंस किसी भी कोर्ट ऑर्डर में कुछ नहीं है। अभी आप सेटिस्फाई हो गए? मैं सुन रहा हूँ, आपकी आवाज आ रही है, सुन रहा हूँ। हाँ, अभी किसी और से बात कर लेने दीजिए, क्योंकि आप उन पर्सन के जो भी 2-3 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन उनका ये था कि जब आप ये क्लेम करते हो कि भैया हमारी बिगेस्ट एसोसिएशन है, मेजॉरिटी ऑफ होम बायर्स हमारे साथ हैं, मोर देन 50%, तो केवल 22-25 लोगों ने आपकी एसोसिएशन मीटिंग ज्वाइन करी, जिसमें से 10-12 लोग तो आप खुद ही हो जो, और बचे हुए 10-12 लोग, हालांकि उस तरह का कोई आंसर नहीं दिया गया। क्या अचीवमेंट्स हैं, उस तरह का कोई आंसर नहीं है। मैं डिस्कशन बस हम ये और थोड़ा सा समय लगेगा सब ख़त्म करके, फिर हम एक बार थोड़ा सा आगे पॉइंट पे आते हैं कि क्या है। 13, 14, 45, 46। ओके, यहाँ से शुरू करते हैं। सर मैं ये थोड़ा सा जानना चाह रहा था कि जो आप 20% बोल रहे हैं, मेरे लिए एक्चुअली में ये भी नया था कि ये 20% स्ट्रेंथ है, मतलब क्या 350 में से 20% लोग हैं हमारे साथ? टेरेबल। अगर आप यहाँ मजाक उड़ाने को बैठे हुए हैं तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते। नहीं ललित जी, सीओसी का 20% बोल रहे हैं जैन सर। सर नहीं, मैं बिल्कुल मजाक नहीं उड़ा रहा सर, मैं बहुत सीरियस कैंडिडेट हूँ सर। आप सीरियस बात है, आप बोल रहे थे 350 का 20% पे बात कर रहा हूँ, आप सोच सकते हैं क्या ये? मैं नहीं समझ पाया। मैंने पहले कहा कि मैं नहीं समझ पाया। ये 20% मींस क्या? सीओसी का 20%? आपने बता दिया, मैंने थैंक्स कह रहा हूँ सर आपको। मैं बिल्कुल मैं मजाक वाला व्यक्ति ही नहीं हूँ सर। यहाँ पर प्रॉपर्टी की बात बहुत सीरियस है, हम प्रॉपर्टी की बात करें, बहुत सीरियस है। ये वही श्रीमान जी हैं, ललित अरोड़ा जी, जो अभी इसी मीटिंग में थोड़ी देर पहले एज एडमिन एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट सो कॉल्ड होम बायर्स एसोसिएशन जो अभी ज्ञान दे रहे थे, और अभी यहाँ पर ये खुद ही प्रश्न पूछ रहे हैं, और इनको भी कोई ख़ास, हालांकि इनको कुछ पता ही नहीं है कि क्या कहना है, क्या बोलना है, क्या नहीं। मैं बस हम थोड़ा सा और देर में फिनिश करके एक फाइनल डिस्कशन पे बातचीत करने वाला हूँ जी, उनसे यही इम्प्रेस अपॉन करने वाला हूँ कि आरपी और एआर दोनों अड़े हुए हैं, हमारे नए मेंबर को जोड़ नहीं रहे हैं। एक इशू ये है। दूसरा ये है कि अगर एआर और आरपी अड़े रहे और हमारे नए मेंबर को नहीं जोड़ा तो हम इस समय हेल्पलेस हैं, क्योंकि हमारे पास 33% मेजॉरिटी नहीं है। क्योंकि 33% आने के बाद ही वो हमारी बात मानेंगे, ये उन्होंने कहा है। कल की मीटिंग थी, कल कपूर साहब और काफी हमारी कोर्ट टीम गई हुई थी, काफी नाराजगी हुई, सब कुछ हुआ, पर गुलशन काबा ने मना कर दिया कि 33% लोगों से बात करवाओ तब हम जोड़ेंगे। अभी मैं जो ऑलरेडी आरपी को एक हमारा ड्राफ्ट ऑलरेडी रेडी है, और बहुत जल्दी हम आरपी को ऑडियोज़ के साथ में एक कंप्लेंट मूव करने वाले हैं अगेंस्ट दीज पर्सन्स, जो आरपी और एआर का नाम लेकर के ये क्लेम कर रहे हैं कि उनके डायरेक्शंस हैं, और उन्होंने ये डायरेक्शंस दिए हैं कि आप इनकी एसोसिएशन 1 रुपया दे करके ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, जो कि बिल्कुल ही बेसलेस है। और मैं कह रहा हूँ 33%, अगर 100% लोग भी एसोसिएशन किसी को ज्वाइन कर लेते हैं, उससे कोई समाधान नहीं होने वाला किसी भी तरह का। और इस वाले पॉइंट पर हम अभी एक एसोसिएशन वाले पॉइंट पर मैं दोबारा लास्ट में ज़रूर आऊँगा कि एसोसिएशन ज्वाइन करने का क्या बेनिफिट है, क्या नहीं है, क्या हो सकता है,
मैं डेफिनेटली उस पर आऊँगा। बस हम इसको 2-3 पॉइंट्स और हैं उन्हें क्लियर करके लिस्ट आगे बनाई है उनको एकदम से ऐड कर देगा वो। जी मेरा ना अनुप्रीत है सर, बस एक छोटा सा क्वेश्चन था एंट्री इनटू द सीओसी लिस्ट। सर। मेरा ना सर मैं एक क्लैरिटी आप लोगों को देना ऑलरेडी अप्लाई उसमें से कई लोग कर चुके हैं, उसमें कोई सप्लीमेंट्री लिस्ट आई है उनको एकदम से ऐड कर देगा वो। जी मेरा ना अनुप्रीत है सर, बस एक छोटा सा क्वेश्चन था। अगर सुप्रीम कोर्ट का नहीं होता है तो उसके बाद हमारे पास क्या रणनीति आगे? वो सर सुप्रीम कोर्ट में जितना बहुत जरूरी है जी स्पेशली अगर सीओसी मेंबर। देखिए हमारा कंट्रोल तो सुप्रीम कोर्ट पे नहीं है, अगर नहीं होता है तो उसके बाद हमारे पास क्या रणनीति है? सर उसके बाद में एजेंडा सर हम पहले पूरी एनर्जी, अगर हम हाफ हार्टेडली और इस तरह के क्वेश्चन लेकर के अपने जहन में सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे ना तो हम पहले ही बैटल हारते हैं। नहीं तो देखिए कोर्ट को तो नहीं पता हम दिन में क्या बात लेके आए हैं, लेकिन आपकी बात सही है, मैं आप ही की बात का जवाब दे रहा हूँ। अगर हम इस जहन के साथ जाएंगे, कहते हैं ना कि अगर आप नेगेटिव थिंकिंग रख के कोई भी काम करोगे तो नेगेटिव ही होगा। तो पहली मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप में से कोई भी ये ना सोचे कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और हारेंगे, क्योंकि हमारे पॉइंट पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और खुदा ना खासा कुछ गलत डिसीजन उधर हो जाता है तो हम उसकी नेक्स्ट रणनीति उस डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है कि सुप्रीम कोर्ट किस क्या डिसीजन देता है। नहीं तो हमें बैकअप प्लान तो रखना चाहिए। हमें बैकअप प्लान तो बैकअप। मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहता हूँ कि एनसीएलए तो अगेन कोई क्लियर उत्तर नहीं है, केवल डायलॉगबाजी है कि आप अपना दिल क्लियर लेके जाइए सुप्रीम कोर्ट में, तब सुप्रीम कोर्ट देखेगा आपका दिल साफ़ है। मैं हंसना नहीं चाह रहा था लेकिन मुझे ऑडियो सुन के ना चाहते हुए भी हंसी आ रही है, और मैं अभी से बस ऑडियो को एक बार आगे बढ़ाता हूँ। 1944 1 सेकेंड, बस ये ख़त्म होने वाली है, उसके बाद हम थोड़ा सा एक बार डिस्कस करेंगे। ओके मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए टोटल अमाउंट जो टोटल अमाउंट है वो 100 करोड़ है, ठीक है, और हम लोग मान लीजिए हम लोग की क्वांटिटी तो 500 लोग हो गई, ठीक है, मगर हमारी जो वैल्यू इन्वेस्टेड पॉपुलेशन है वो 33 करोड़ ना होकर के वो 33 करोड़ ना होकर के हमारी सिर्फ 33 करोड़ तो हमारे देवी देवता होते हैं। मान लीजिए 10 करोड़ में सिमट गई, तो जो 10 करोड़ होगा भले ही जितने मर्जी मेंबर्स हो, मगर अगर हमारा टोटल सम एश्योर्ड जितने भी लोग हैं 10 करोड़ है तो हमारे 10 करोड़ वो रहेगा वोटिंग राइट, ठीक है। हमें अपने वोटिंग राइट पीपल वाइज नहीं अमाउंट वाइज बढ़ाना है। अगर आप इंडिपेंडेंटली अपने कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो 0.001 0.002 इस तरीके की इन्वेस्टमेंट है हम सब लोगों की। हम लोग छोटे छोटे इन्वेस्टर्स। तो फिर मेंबरशिप ज्यादा अमाउंट वालों को देनी चाहिए। अगर आप कपूर साहब और जैन साहब मेंबरशिप फिर ज्यादा अमाउंट वालों को देनी चाहिए, बस तो हमें ज्यादा वोटिंग शेयर बढ़ेगा। एग्जैक्टली, जो बड़े जिनके अमाउंट ज्यादा है। तो ये एक और ज्ञान की बात थी कि आपका वोटिंग शेयर कैसे डिसाइड होता है, क्या होता है। हालांकि बात वही है कि भैया कहना क्या चाहते हो, घुमा फिरा के 2247। ओके, मैंने पूरी कथा काट के छोटी करी है और सिर्फ कुछ वो पॉइंट्स उठाए हैं जहाँ पर शायद हम अपना संडे अच्छी तरह से बिता पाएँ। किसी कोई क्वेश्चन पूछना है क्या? अगर ये लोग सीओसी मेंबर में कोई ऐड नहीं करेंगे तो फिर मेंबर तो आपको आपके ग्रुप के मेंबर होने के बाद तो वो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, कोशिश तो हमारी जारी है। देखो हम आपसे कुछ पैसे नहीं ले रहे, हम तो खाली आपके साथ जुड़ के आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। वही मैं बोल रहा हूँ कि वहाँ पे लोग काउंट केवल सीओसी मेंबर का कर रहे हैं ना। सुनिए मैं आपको एक बात कह रहा हूँ जैन साहब, हमारे आपके पास में ईओडब्ल्यू में जो कंप्लेंट गया था, अगर उसका लिस्ट है उसमें सभी मेंबर्स जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया था
उन सबका नाम डाला गया है, उनके नंबर भी डाले गए हैं, तो क्या हम उन्हें कॉलिंग करा सकते हैं क्या ऐड ऑन करने के लिए? कपूर साहब बताएं। तो जिसके कांटेक्ट में करें सर, जोड़े आदमी, जितने मेंबर जुड़ेंगे उतना सबका बना होगा। नहीं, बट वो तो नॉन क्लेमेंट होंगे ना, जो कि जुड़ चुके होंगे, वो तो ऑलरेडी होंगे। नहीं, आप उसको भूल जाइए, जो जुड़ना चाहते हैं जुड़ने दीजिए, हम बताते हैं आपको, वी विल बी इन द बैटल। ऐसा नहीं है, वी विल बी इन द बैटल। जो ज्वाइन करना चाहता है करने दीजिए। ये तो यहाँ तो भंडारा है, भंडारे में जो आए, श्रद्धा से आए चाहे बिना श्रद्धा के आए, कोई भी किसी भी धर्म का, किसी पंथ का, कहीं से कोई आए और आओ और ज्वाइन करो। हमने तो लड़ाई नहीं लड़ रहे होते। ओके, सो बस ये हमारा लास्ट कुछ 2-3 मिनट और बचे। मोदी जी ने खुद वैक्सीन बनाई और सारी दुनिया में बांटी, हम क्यों डिस्क्रिमिनेट करें? सर मैं आलोक तिवारी बोल रहा हूँ सर। होप रखिए सब बोलिए तिवारी जी बोलिए। हम मेंबरशिप बांटेंगे। जो सर एनसीएलटी का जो अभी रिसेंट जजमेंट आया, मैंने लीड मीटिंग ज्वाइन की है, तो इसको एक बार पार्डन कर देंगे आप? एक बार क्या आया है? एनसीएलटी का जजमेंट आया है, एनसीएलटी का 30 जनवरी 2000 क्या आया है? उसमें ये है कि जो पुराना, आप आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर, सुन रहे हैं सर। जो पुराने प्रोसेस है सीआरपी, उन्होंने खत्म कर दिया है। एनसीएलटी ने उन्होंने बोला है चारों प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग वोटिंग होगी, उनके लिए अलग से प्रोसेस शुरू होगा। और हमने कहा है कि क्यों, और जो नोएडा अथॉरिटी के पैसे हैं उनको देने पड़ेंगे। हमारा खाली डिफरेंस ये है कि नोएडा अथॉरिटी से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमने मंडे के लिए मंडे को हम लोग जा रहे हैं नोएडा अथॉरिटी में अपॉइंटमेंट लेने के लिए। जी जी, जो पेमेंट है उसको थोड़ा डिफर कर दिया जाए, और हम एनसीएलटी स्टेटमेंट के साथ में हैं, प्रोवाइडेड नोएडा अथॉरिटी हमारे साथ। वो इशू नहीं है सर, वो इशू नहीं है उसका सर। एक बार उंगली पकड़ने दो। अब अगर इतना जजमेंट आ गया है कि उसने कह दिया अलग अलग प्रोजेक्ट पे अलग अलग वो होगा वोटिंग, तो इसमें हमारी जीत तो है ही सर ना। ये तो पॉजिटिव मूव है ना हम लोग। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप। इसलिए तो सर हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हाँ, अल्फा को नहीं लाना वहाँ पर, अल्फा को अपोज कर रहे हैं। सर रही बात सर पैसे की अथॉरिटी के, तो वो पैसे जैसी सफायर पे है, उस पर बहुत ज्यादा बर्डन नहीं है। तो उसको अगर इन लास्ट हमने सब प्रयास कर लिए, कुछ नहीं हो पाता, तो हम लोग देने की स्थिति में भी 30 से 35,000 रुपए पर हेड लगभग आएगा, तभी आएगा, है ना सर? बिल्कुल सही। हाँ सर, तो सर बस अब यही चीज जानना चाह रहे थे। लेट मीटिंग ज्वाइन की एक्चुअली नहीं पड़ता है। देखिए अभी हम सब लोग मिलकर दुआएं मना रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से केस जीत जाए, तभी हम लोग सक्सेसफुल होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे देश में अब कोर्ट केस दुआएं करके जीते जाने लगे हैं कि बस घर पर बैठो, दुआ करो और आप अपने आप ही केस जीत जाओगे, वो भी सुप्रीम कोर्ट का, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का भी नहीं, सुप्रीम कोर्ट का। सर सुप्रीम हियरिंग कब है? 14 अप्रैल। जी, उसमें हम जा सकते हैं सब लोग, सब जाके एक बार जज को बोले? नहीं जा सकते हैं, ऑनलाइन नहीं जा सकते सर, वो नहीं आ सकते, ऐसा नहीं होता सर, उसमें सब लोग नहीं जा सकते। अलाउड नहीं। तो हमारी तरफ से फिर वहाँ जाके हम कैसे अपनी बात रखेंगे? हमारे एडवोकेट है ना। हाँ जी बोलिए। शरद जी ठीक है ना? अरे आप सर आपके बारे में पता लगा, हमें तो बड़ा शौक हुआ। ऐसा कोरोना बहुत चल रहा है, आपका एकदम गला चौक हो गया था, इसलिए आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमें बड़ा चिंता हुई। और शरद जी हमें तो बस अब आपसे ही, हमें बस आपसे ही भरोसा है। क्वेश्चन है तो कर लीजिए, क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है फिर दोबारा। आलोक जी बिल्कुल सर। पिछली बार तो मीटिंग बहुत देर चली थी, कटी नहीं थी। ये ऑफिशियल उसमें मीटिंग नहीं है, ये पर्सनल मीटिंग है। पर्सनल मतलब क्या है? अच्छा, ऐसा है सर, हम लोग तो किसी से फंड तो इकट्ठे कर नहीं रहे, तो वी आर कंट्रीब्यूटिंग फ्रॉम आवर ओन पॉकेट। इसीलिए ये जो जूम है ये पेड वाला वर्जन नहीं है, जिससे आपकी पहली मीटिंग की होगी ना, तो वो पेड वर्जन होगा सर। तो पेड वर्जन अनलिमिटेड है और अनपेड वर्जन 40 मिनट्स की लिमिट के साथ। अच्छा जी, इसलिए हमें फिर से ज्वाइन करना पड़ता है। कोई और क्वेश्चन हो तो बताइए, कोई और क्वेश्चन हो तो बताइए, कोई और क्वेश्चन हो तो बताइए।
सर हम क्या नहीं कह सर, रहे हैं? फिर आगे फिर अगर कुछ होता है तो फिर एक बार फिर मीटिंग एक्चुअली ये रेगुलरली होती रहनी चाहिए। परफेक्ट, आई एग्री विद है ना? यू, आई एग्री विद यू। जैन साहब, हाँ सर। जैन साहब, ये 11 तारीख को जो आज तक 30 लोग जुड़े हैं। अगर रेगुलर करते रहेंगे ना तो हमारे संग में सब जुड़ेंगे, सुनेंगे ना बात हमारी। आई एग्री विद यू, आई एग्री विद यू। जैन साहब, Thank you, क्या sir. 11 तारीख, हेलो, हाँ 11 तारीख के बोलिए। 11 तारीख को शाम को क्या मीटिंग, क्योंकि 11 तारीख को बताया ना आपने सुप्रीम कोर्ट में है। 14 तारीख। अच्छा, 14 तारीख की शाम के लिए मीटिंग डाल दीजिए। 14 तारीख को सभी लोग जानना चाहेंगे कि क्या रहा होगा। थोड़ा सा हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। बाद जानेंगे सर, वहाँ क्या आउटकम का पूरा देखने ना। हाँ तो जी, शाम को तो हो ही जाएगी हियरिंग पूरी, शाम के लिए रख लेते हैं। जी, मैं शाम के लिए मेरा नेक्स्ट डे हम कर लेते हैं, क्योंकि हमें भी उधर इसको एक्टिवेट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये पढ़ना पड़ता है। 15 तारीख को कर देते हैं, 15 तारीख को कर देंगे, 15 को कर लेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जैन साहब। ठीक है, 15 तारीख को मीटिंग करते हैं। जब ऑर्डर आएगा तब पता चलेगा ना, उससे पहले मीटिंग का क्या फायदा है? जब ऑर्डर आएगा उसके बाद कुछ आउटकम पता चलेंगी तभी कुछ मीटिंग कर पाएंगे। 14 को ऑर्डर आ जाएगा, 15 की शाम को मीटिंग की कह रहे हैं ना। ठीक है, ठीक है 15 करेंगे, 15 को मीटिंग करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू जी, मीटिंग खत्म, थैंक यू। मीटिंग खत्म हो गई। थैंक यू। जी, बात तो कुछ हुई नहीं मीटिंग में। पर कोई क्वेश्चन करना हो तो बता सकता है, कोई क्वेश्चन करना चाहता है तो बता सकता है। नहीं, मीटिंग में कुछ बताया तो है ही नहीं, तो ऐसे ही खत्म हो गई। नहीं, कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं बताइए, क्वेश्चन। नहीं, हम तो आपकी सुनने के लिए आए थे, आपने तो कुछ, आप लोगों ने तो कुछ बोला ही नहीं, तो ऐसे ही खत्म हो रही है। हमने तो पूरा बताया, आप बताइए क्या सुनना है, बताएंगे आपको, फिर से बताएंगे। जी, मैं तो बस एक बात पूछ रहा था, लेकिन उसका जवाब सही से नहीं दिया गया। सिर्फ अगर सुप्रीम कोर्ट में हमारे फेवर में नहीं होता है तो हम आगे क्या रणनीति होगी? हाँ, तो वही आपको बताया गया कि शरद जी ने बस डायलॉग मार दिया कि नेगेटिव ना जाए, ये ना करें, लेकिन उस तरह से तो होता नहीं है। जी, एक मिनट होल्ड करिए, मैं बताता हूँ आपको। जी, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो आएगा, ऐसा नहीं होता है कि 1+1 2 कहता है। जो जजमेंट आएगा उसके बेसिस पे हम बना पाएंगे, ऐसा नहीं होता फिर परफेक्ट हो गया, परफेक्ट यस हो गया। सर एक बात बताइए आप, कि जब आपने चाइल्डहुड में अपने एग्जाम दिए होंगे तो क्या सोच के एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं? पास होंगे क्या फेल होंगे? तो जी, अभी स्कूल में तो है नहीं ना, अभी स्कूल में तो नहीं जी। ये बेकार के उदाहरण है, इनका कोई मतलब नहीं। आप बेकार की बात कर रहे हैं। आप यहाँ हम क्या बात कर रहे हैं? आप पता नहीं क्या बोले जा रहे हो। स्कूल, एग्जाम, उसकी रणनीति तो जब सुप्रीम कोर्ट से कुछ आउटकम आएगा उसके बाद ही रणनीति बनेगी, पहले क्या बना सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं जी, वर्मा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसके बाद ही हो सकता है। पता नहीं है शरद जी क्या बोले जा रहे हैं। ऐसा है, आप दिल्ली की मानसिकता में है तो आप क्लियरली ये चीज पहले ही बोली गई है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आएगा उसके बाद नेक्स्ट रणनीति तय होगी। तो जी, आप सीधी बात बोलिए ना। आप स्कूल का उदाहरण पता नहीं क्या बोले जा रहे हैं, कुछ नहीं मतलब। उदाहरण मानसिकता है ही नहीं कि आप दूसरे की सुने और अपने अपने बोलते रहे, तो कैसे होगा? हमें लगता है बुखार आपके दिमाग पे चढ़ गया। नहीं, आपको आपको नहीं, आप इधर उधर की बात कर रहे हैं। चलिए हम मीटिंग को फिनिश करते हैं। देखिए, हमने उस सो कॉल्ड मीटिंग का भी कुछ ऑडियो क्लिप्स बीच में प्ले करी हैं, तो यू कैन ईजीली अंडरस्टैंड द लेवल की भैया क्या चल रहा है। तो मेरा जैसा कि मैंने पहले बताया कि मैं अपना पर्पस बता देता हूँ कि जो बिल्कुल मेरा क्या इंटेंशन और क्या पर्पस है इस वीडियो का। तो देखिए, वो सभी लोग जिनका अभी तक क्लेम एडमिट नहीं हुआ है, उनके पास ऑन अ सीरियस नोट उनके पास इस स्टेज पर क्या विकल्प है, वो क्या कर सकते हैं और क्या एसोसिएशन को ज्वाइन करने से क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं ये 2-3 पॉइंट अगले 2-3 मिनट में बहुत जल्दी से कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, पहली बात तो ये, अंडर द पर्टिकुलर लॉ इट इज़ IBC, द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोर्ट, वहाँ पर एसोसिएशन का कोई सच कोई बहुत बड़ा रोल रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। तो आइदर यू जॉइन द एसोसिएशन और नॉट, उससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। आप किसी भी एसोसिएशन की मैं बात कर रहा हूँ, अगर वो एग्जिस्ट करती है, चाहे तो वो 1 रुपये की एसोसिएशन हो, चाहे 1 लाख रुपए की हो, चाहे 10,000 रुपये की, या 500 रुपये की हो, एनीवेज किसी भी एसोसिएशन को आप ज्वाइन करते हैं या नहीं करते, उसका कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है।
अगर आपका क्लेम फाइल्ड है और आप सीओसी की लिस्ट में एडेड हैं और आप किसी एसोसिएशन को ज्वाइन नहीं करते हैं, आपका क्लेम कहीं नहीं जा रहा है, आपका क्लेम वहीं रहेगा। परंतु अगर आपका क्लेम फाइल्ड नहीं है तो किसी एसोसिएशन को ज्वाइन कर लेने से आपका कोई क्लेम एडमिट नहीं होने वाला है। ये बात आप बिल्कुल स्पष्ट समझिए। दूसरी बात देखिए, बीइंग अ मेंबर ऑफ अ एसोसिएशन एंड सपोर्ट द एसोसिएशन, उसका एक बेनिफिट ये होता है कि एज वी आर फाइटिंग बिफोर द NCLT नाउ एंड ऑल्सो द सुप्रीम कोर्ट, आपको किसी भी अथॉरिटी के सामने अपनी बात रखने के लिए एक स्ट्रेंथ मिलती है। वो एक एंगल और एक मोटिव है। बट अदर देन, क्या एसोसिएशन ना ज्वाइन करने से मेरा क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा या कहीं चला जाएगा या मैं एडमिट नहीं करा पाऊँगा, इस तरह की कोई समस्या नहीं है। आप ज्वाइन करिए या मत करिए। उन सारे लोगों को मेरा ये कोई मोटिव नहीं है कि आप इस लीगल केस को मेरे से परस्यू कराएं तो मैं आपसे फ़ीस कमा लूं या ये है वो है। मैं सिर्फ आपको डायरेक्शन बता रहा हूँ, केवल वो रास्ता है। जिन लोगों का क्लेम एडमिट नहीं है उनके पास केवल एक ऑप्शन है, वो सिर्फ NCLT जा सकते हैं। आपके संपर्क में कोई भी लीगल प्रोफेशनल हो, मैं नहीं कह रहा कि आप इस कार्य के लिए मेरे से संपर्क करें। आपके संपर्क में कोई भी लीगल प्रोफेशनल हो, आप उनसे संपर्क करिए, ठीक है। केवल NCLT जाने का ही आपके पास रास्ता है, उसके अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं है। आप इधर उधर भटकते रहें, कहीं 1 रुपया 2 रुपया दे कर के कोई मेंबर बने और सारे दिन किसी ग्रुप में इस तरह की खिचड़ियों में लगे रहें, उससे आपका कोई समाधान नहीं होने वाला है। ये बिल्कुल समझ लीजिए। और इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। केवल NCLT जा सकते हैं। NCLT में आपका एक केस फाइल होगा एंड ऑन दिस स्टेज ओनली द NCLT हैज़ द राइट टू डिसाइड कि आपका क्लेम एडमिट होगा या नहीं होगा। NCLT का जो लास्ट एक ऑर्डर था जनवरी का, जिसके बारे में अभी इस सो कॉल्ड मीटिंग में भी थोड़ा बहुत कहा गया, देखिए वो ऑर्डर जो है वो बहुत लिमिटेड ऑर्डर है और वो उसमें सिर्फ कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शंस दिए गए हैं, जिसमें कि कोर्ट ने सिर्फ ये डायरेक्शंस दिए हैं कि 6 मंथ की CIRP एक्सटेंड कर दी जा रही है। उस CIRP को एक्सटेंड करने का जो कारण है वो है केवल फॉर्म G पब्लिश करने के लिए। फॉर्म G क्या होता है? फॉर्म G वो होता है जिसको पब्लिश करने के बाद और इंटरेस्टेड कंपनी, क्योंकि रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है तो मैं बेसिकली बिल्डर कहना सही रहेगा, केवल उन बिल्डर्स को इनवाइट करने के लिए कि वो आएँ और इस समस्या का समाधान करें, उस इनविटेशन को कहते हैं फॉर्म G। तो NCLT ने केवल क्लियर डायरेक्शंस ये दिए हैं कि आप फॉर्म G पब्लिश करिए, उसके अलावा कोर्ट का कोई डायरेक्शन नहीं है। किसी RP ने, किसी AR ने कोई भी बात ये नहीं कही है। मैं इस बात के लिए निश्चित तौर पर श्योर हूँ, ठीक है, कि आप 33% लोग एसोसिएशन को ज्वाइन कर लें तो हम उन लोगों के क्लेम कर लेंगे, उन लोगों के क्लेम ऐड कर लेंगे या उनके एडमिट कर लिए जाएंगे। इस तरह की कोई कथा कहानी नहीं है, ठीक है। तो गलत दिशा में ना जाएं, ठीक है। आपकी खुद की मेहनत की कमाई है, खुद की इन्वेस्टमेंट है, आपने खुद करी। और देखिए, ये बात मैं जनरल मीटिंग्स में भी कहता हूँ और यहाँ पर भी मैं ज़रूर उन लोगों को कहूँगा, क्योंकि वो सारे लोग ये महसूस करते हैं कि यार हमारे साथ धोखा हो गया, बिल्डर ने हमें उल्लू बना दिया। शुरू में बिल्डर के टाइम पर जो ब्रोकर्स थे उन्होंने उल्लू बना दिया। तो देखिए, अगर आप मूर्ख बनने के लिए तैयार हैं तो हर व्यक्ति आपको मूर्ख बनाने के लिए हर चौराहे पर खड़ा है, ठीक है। तो प्राइमरीली आपकी ये ड्यूटी है कि आप अपने आँख कान नाक खुले रखें, ठीक है, और थोड़ा सा लॉजिकल होकर समझें, ठीक है। डिस्कस करें। भाई देखो, ऐसा है कि जब आप एक बार कहीं फंस चुके हो, ठीक है, तो अगर आपको कोई कॉस्ट किसी लीगल प्रोफेशनल के साथ डिस्कशन के लिए खर्च करनी पड़ती है तो मैं ज़रूर कहूँगा कि आप बिल्कुल उस दिशा में जाएं और एटलीस्ट एक बार लॉजिकल डिस्कशन देखें कि लॉ के प्रोविजंस क्या कहते हैं, आपका क्लेम का क्या होगा, कैसे होगा, ठीक है। रादर देन जस्ट रोज़ एक रैंडम ग्रुप में डुबकी लगा लेने से आपका समाधान नहीं होने वाला है। मैंने आपको केवल रास्ता बता दिया है।
इस प्रोसेस से रिलेटेड आप किसी को भी कोई डिस्कशन की ज़रूरत हो तो मैं एक बार अपना नंबर बता देता हूँ. इट इज़ 9990008434. मेरा नाम अंकुर सारस्वत है और आप मुझसे निःशुल्क लीगल एडवाइस बिल्कुल ले सकते हैं इस मैटर में. राह मैंने आपको बता दी, केवल वो रहा है. जाते जाते मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि जो क्वेश्चंस इसमें थे, अगर कोई भी किसी भी सो कॉल्ड एसोसिएशन के कोई लोग लीडर्स बनते हैं तो जो मेरे कुछ क्वेश्चंस मैंने शायद इसमें हाईलाइट करें, आप डेफिनेटली जस्ट गो एंड 1-to-1 क्वेश्चंस को एक बार बात कीजिए, एक बार पूछिए, समझिए कि क्या है. बट आई एम डेफिनेटली श्योर यू नॉट गोना गेट एनी आंसर. केवल आपको फलूदा बना के दे दिया जाएगा आपके उत्तरों का और आप उस फलूदे को खाएंगे, ना आपको स्वाद आएगा ना आपको उत्तर मिलेगा. नमस्कार, अंकुर सारस्वत.